Hello students, in this video we will discuss principles of child development. So let's start this video. As we know, in this video we are discussing the principles of development, and as the unit is all about the concept of child development, so we are discussing the development processes of a human being. Alright, so development is a progressive series of qualitative changes that occur due to maturation and experience. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस है that occur, जो होता है ड्यू टू मैचुरेशन की वजह से। और मैचुरेशन में हमने बताया था कि मैचुरेशन इज ऑल अबाउट एजिंग प्रोसेस। तो ये मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन एजिंग प्रोसेस है। एंड एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें एक्सपीरियंसेस भी होती हैं। Thus, human development is based on certain principles. तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ वो रूल फॉलो करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट वैसे तो कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है और स्टेज वाइज भी वैरी होगा, यानी दो लोगों के डेवलपमेंट में फर्क है, दो स्टेजेस के डेवलपमेंट में फर्क है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट फॉलो करती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये बेस्ड है। ये कौन सी प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की? आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मतलब है कि कंसेप्शन से लेकर के इसकी शुरुआत होती है और ये एंड होता है डेथ के साथ ही। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन लाइफ, यानी कि थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट एक ह्यूमन बीइंग का होता ही रहेगा। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी नहीं खत्म होने वाला प्रोसेस है। The child, through the developmental process, passes continuously with changes, although the pace and quantity of change vary from stage to stage. यानी कि एक बच्चा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस से थ्रू आउट हिज लाइफ गुजरेगा, लेकिन ये जो पेस है, यानी कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो इंटेंसिटी है, या जो क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट है, वो वैरी कर सकता है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में एक बच्चे की डेवलपमेंट कम हो, या कभी जो है उसका पेस बहुत ज्यादा हो, या स्टेज वाइज भी डेवलपमेंट की स्पीड में, पेस में डिफरेंस हो सकता है, क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी रुकेगा नहीं, चाहे स्लोली चाहे ये एट अ फास्ट रेट, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। Although it seems that a child has a maturity level, still he/she undergoes change. ऐसा लग सकता है आपको at a point of time कि एक बच्चे ने एक मैच्योरिटी रीच कर ली है, जैसे एडोलेसेंस के बाद या एडल्टहुड आते आते एक मैच्योरिटी एक इंसान रीच कर लेता है, एक मैच्योरिटी लेवल, लेकिन फिर भी उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं अभी भी। कॉग्निटिव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मोरल लेवल पे ही इज स्टिल गोइंग ऑन विथ सम चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 4 हैज लर्नड सम वर्ड्स, but later on he/she will learn to prepare sentences out of it. तो मान के चलिए कि एक 4 साल का बच्चा है, उसने कुछ वर्ड्स याद कर लिए, लेकिन क्या उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा? नहीं, आगे क्या होगा, इन वर्ड्स की मदद से वो सेंटेंसेस बनाने लगेगा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट नेवर एंड्स बट इट कंटिन्यूज टिल द डेथ, यानी ये पूरी जिंदगी थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। Now we will discuss
द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, as the heredity and environmental factors makes him or her different from others. डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाली जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है हेरिडिटी, यानी आपकी जेनेटिक क्या है, जीन्स क्या है, आपकी जीनियोलॉजी क्या है, और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी सोसाइटी कैसी है, कैसा कल्चर है, कैसे आपके नेबरहुड है और उसका कैसा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। लेकिन हर इंसान यूनिक होने की जो उसकी वजह है वो रीजन है कि हेरिडिटी या एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो उसको डिफरेंट बनाता है। So, development also based on the principle that although some aspects of development will be common for all the individuals, but because they possess different hereditary traits and environment, they differ from each other. तो कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट जो है एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसमें कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट सभी लोगों में कॉमन होगा, हर इंडिविजुअल में ये पाई जाएगी, लेकिन इनके जो हेरिडेटरी है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाया जाता है, ये डिफरेंट होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ द चाइल्ड इज हैविंग एन इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ म्यूजिक, he she may not exhibit the same amount of skill of performing the music as compared to the child who got the opportunity to be trained in music। यानी देखिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चे को इनबॉर्न कैपेसिटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बर्थ के साथ ही उसको म्यूजिक की समझ है, और दूसरा बच्चा है जिसके अंदर ये चीज तो नहीं है लेकिन उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग दी गई। अब जब भी कभी इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा तो जो बच्चे को ट्रेनिंग मिली है वो बेहतर करेगा कंपेयर टू द चाइल्ड जिसकी के अंदर इनबॉर्न म्यूजिक की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थी। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से दो लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ sequentiality. According to this principle, every individual, although exhibit difference in change, they follow the same sequence of change. यानी कि वैसे तो डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी दो लोगों के डेवलपमेंट में फर्क है एट अबाउट रेट एंड पेस एंड क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसका जो सीक्वेंस होगा वो सब में सेम होगा। यानी अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को ही ले लेते हैं तो पहले बच्चा साउंड सीखता है, उन साउंड्स की मदद से वो बैबलिंग, टूटे फूटे लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे वो वर्ड्स बनाता है और इन वर्ड्स की मदद से वो कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो सीक्वेंस है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ये सब में पाया जाएगा। हाँ, इनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये हो सकता है कि कौन सा बच्चा किस स्टेज पे कितना लैंग्वेज सीख रहा है, किस पेज से सीख रहा है, उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कितना लैंग्वेज वो सीख पा रहा है, इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके सीक्वेंस सभी में एक जैसी होगी। इन प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ जेनेटिक सीक्वेंस इज फॉलोड। अब जैसे कि जब बच्चा बॉर्न में होता है तभी भी एक जेनेटिक सीक्वेंस फॉलो हो रही होती है, appearing at fixed intervals with specific characteristics, और ये appear होती है टाइम टू टाइम एक फिक्स्ड इंटरवल पे, यानी कि कंसेप्शन के टाइम में
बेबी की एक स्पेसिफिक शेप होती है, 15 दिन के बाद या 2 महीने, 4 महीने गुजरने के बाद, 6 महीने गुजरने के बाद और 9वें महीने में जो उसके अंदर एक फर्क हम देखते हैं, वो जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे ही आते हैं और उनमें एक स्पेसिफिक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी यानी कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, इसके बारे में 2 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सिफेलोकॉर्डल एंड दूसरा proximodestal tendencies are found to be followed in maintaining sequence and direction of development। तो sequence और direction of development से related 2 tendencies हैं जो कि हमें development के अंदर sequence और direction को maintain करता है। तो according to cephalocaudal tendency exhibits that the development proceeds in the longitudinal direction from head to toe। cephalocaudal tendency जैसा कि इन वर्ड्स का मतलब है हेड से टो की तरफ जाने वाला डेवलपमेंट। ये कैसे? इसी cephalocaudal tendency of development की वजह से the child first gains control over head before she starts walking। तो आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं जब जन्म लेते हैं 2 महीने 4 महीने के होते हैं और धीरे धीरे जब उनकी एजिंग होती है तो सबसे पहले वो अपने सर का हेड का कंट्रोल सीखते हैं और धीरे धीरे वो पहले तो अगर उनको सही से नहीं पकड़ा जाए तो वो अपना सर उनका जो है इधर उधर होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरने के साथ उनका हेड मूवमेंट, हेड के ऊपर कंट्रोल आता है और हेड कंट्रोल के बाद ही वो क्राउलिंग सीखते हैं और तब लास्ट में कहीं वो वॉकिंग सीख पाते हैं। तो ये जो हेड के कंट्रोल के बाद वॉकिंग का होना ये सिफेलोकॉर्डल टेंडेंसी कहलाती है और ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के सिक्वेंशियलिटी से रिलेटेड है, यानी डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होगा और सीक्वेंस में सिफेलोकॉर्डल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हेड से टो की तरफ होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी में जो दूसरी टेंडेंसी है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। प्रॉक्सिमोडिस्टल जैसा कि वर्ड से क्लियर है, प्रॉक्सी मीन्स नियर, पास और डिस्टल यानी दूर, फार। तो इस प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू द डिस्टेंट, यानी कि पहले पास की चीजों में डेवलपमेंट होगा और फिर दूर की चीजों में डेवलपमेंट होगा। And from parts of the body near the center develop first and then the extremities। यानी कि जो सेंटर पे चीजें हैं, सेंटर से जो चीजें पास हैं पहले उनकी डेवलपमेंट होगी और उसके बाद जो सेंटर से दूर है उसकी डेवलपमेंट बाद होगी। Therefore, the child in the early stage of development exercises on the fundamental muscles rather than the smaller muscles or fine motor skills। यानी इसी वजह से earlier stage of development में बच्चे जो हैं उनकी जो muscular activities होती हैं पहले उनकी फंडामेंटल जो मेजर मसल्स हैं उनमें हम एक्टिविटीज देखते हैं और बाद में जाकर के उनके जो स्मॉलर मसल्स या फाइन मोटर स्किल्स वो सीखते हैं। Thus the child follows the sequence in the development process as she first draws some haphazard line before writing an alphabet। तो यही रीजन है कि जब हम बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं तो शुरू में वो पेन को या पेंसिल को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं और इस वजह से उनकी जो राइटिंग है वो स्क्रिबल कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं।
और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जो मसल्स हैं, स्मॉलर मसल्स या जो छोटे फाइन मोटर स्किल्स, जो छोटी मस्कुलर स्किल्स डेवलप होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स दे would be able to write an alphabet properly. तो ये है proximodestal tendency. Now we will discuss principle of generality to specificity. According to this principle, development proceeds from general to specific. यानी पहले जनरल डेवलपमेंट होगा और फिर चीजें स्पेसिफिक की तरफ जाएंगी. जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, चाहे तो हेड टू टो या फिर नियर टू फार. लेकिन यही सिक्वेंशियलिटी सजेस्ट करती है कि डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करेगी प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी. यानी कि यही सिक्वेंशियलिटी के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हमारी प्रिंसिपल, जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक. द डेवलपमेंट process starts with general responses shown by the child as she passes through the later stages. She starts exhibiting specific behaviors. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, जनरल रिस्पॉन्सेस बच्चा जो दे रहा है वो धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में वो स्पेसिफिक बिहेवियर करना शुरू कर देगा. इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अ चाइल्ड मे अटर साउंड विच इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एंड पर्सन she sees in the environment, like inna, but later on she starts pronouncing specific words denoting specific objects or person like ma, pa or so on. तो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा जब शुरू में लैंग्वेज सीखता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को देख के जो भी साउंड वो निकाल पाता है. अभी यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि वो बोल पा रहा है इन्ना, तो वो कुछ भी देख रहा है तो उसको वो बोल रहा है इन्ना 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 करके या फिंगर से इंडिकेट कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ती जाएगी तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन को देख करके वो प्रॉपर कुछ वर्ड्स में बोलना या अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा. जैसे उसने अपनी माँ को देखा तो मम्मी ना बोल के माँ, पापा ना बोल के पा, और इस तरीके से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा. और एक ऐसा स्टेज भी आएगा कि वो प्रॉपरली मम्मी या पापा बोल पाएगा. तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक के रूल को फॉलो करता है. नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. जैसा कि हम जानते हैं, डेवलपमेंट डज नॉट सोनली मीन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. रादर डेवलपमेंट इंक्लूड्स cognitive, affective, social and moral development as well. Thus, development of an individual is reflected through the balanced interrelation of all the aspects of life. तो डेवलपमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर जब हो रहा होता है तो इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ बैलेंस इंटर रिलेशनशिप of all the aspects. like अगर आपकी physical development हो रही है, it must be reflected through your cognitive development or through your affective or social or moral development. So development is a process of interrelationship among various aspects or various types of development. Development in any aspect affects the other aspects also. यानी डेवलपमेंट
किसी एक एस्पेक्ट में अगर अफेक्टेड हो रही है तो वो दूसरे एस्पेक्ट को भी अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ एन एडोलेसेंट गर्ल passes through a significant change in physical aspect, her emotional, social and moral dimensions also will change। यानी अगर एक बच्ची फिजिकल डेवलपमेंट के एक क्रूशियल फेज से गुजर रही है तो उसके इमोशनल, सोशल और मोरल डायमेंशंस में भी फर्क आएगा। और ये क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स और इंटर रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। हमने अभी तक डेवलपमेंट के 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए और there are some more principles of development which we will discuss in our next video. So thanks for watching.